राधे राधे मित्रों, ऋतु ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से निकल दिए हैं कामबन की एक और जगह पर, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ भोजन किया था। उसको बोलते हैं भोजन थाली, जो कि कामबन के पहाड़ों पर ही विराजमान है। चलो देखते हैं भोजन थाली की महिमा और कामबन की कहानी, हमारे ब्रज की जुबानी। कामबन के पहाड़ों से होते हुए सुंदर नज़ारे देखते हुए हम निकल दिए हैं। आज हम सुनेंगे स्वयं भोजन थाली के पंडित जी से ब्रज भूमि की कहानी। अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा, हारा मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। श्री कृष्ण भगवान को याद करते हुए, उनकी रासलीलाओं को महसूस करते हुए, यहाँ की बाल स्वरूप उनकी कहानियों को सुनते हुए हमने पहले यहाँ पे अपने हाथों को धोया। उसके बाद थोड़ा अपने ऊपर छिड़का, अपने आप को शुद्ध किया और चरणामृत ले करके हम सीधे मंदिर की तरफ निकल पड़े हैं। पहले हम एक कटोरे की तरफ जाएंगे, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने एक ही कटोरे में खाना खाया था। उसके बाद हम पूरी थाली और उनके सखा सखियों के साथ बैठने वाले स्थान को भी देखेंगे। आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण राधा की छवि है, अद्भुत छवि है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक थाली के आगे एक छोटा सा कटोरा बना हुआ है। जहाँ ठाकुर जी ने बाल लीलाएं करी हैं। हाँ। क्योंकि नंदगांव यहाँ से 9-10 किलोमीटर, बरसाना कितना 9 किलोमीटर। जो बाल लीलाएं करी है ठाकुर जी 55 किलोमीटर बना जाएगा। जो बाल लीलाएं करी है वो है कामबन में करेंगे, मध्य में जी। और यह कामबन में जगह जगह आपको उनकी बाल लीलाओं के दर्शन होंगे। चरण पहाड़ी क्या है? ठाकुर जी आए गाय चरने के लिए, छोड़ दिए। ग्वाल वालन थे, बोले लाला हम लुका छुपी को खेल खेलेंगे। ग्वाल वाल छुपे तो कन्हैया ने पकड़ ली, और कन्हैया छुपो तो ऐसा छुपा कि ग्वाल वाले रोने लग गए। सुबह से शाम हो गई, ग्वाल रो रहे हैं कि मैया को कहा जवाब देंगे, लाला खा लो। जब ठाकुर जी को ग्वाल वालों का रुदन, क्योंकि हृदय था ग्वाल वालों के, पूरे ब्रजवासी हृदय थे, जब ग्वाल वालों का रुदन नहीं देखा गया तो ठाकुर जी पहाड़ पे, पर्वत पर प्रकट हुए और 1.5 पैर पे बंसी बजाइए। तो बंसी की ऐसी मधुर तान निकली है, तो भगवान के 1.5 पैर व चरण पहाड़ी पे बातें। थोड़ा आगे चलोगे फिर रपसली शिला, जहाँ भगवान फिसले, और उससे थोड़ा आगे आओगे व्योमासुर की गुफा। व्योमासुर कौन था? व्योम की तरह आता था और रोज उनके बछड़ों को चुरा के भक्षण करने के लिए ले जाता। ठाकुर जी ने अंतर्यामी ये हो तो वो देख रहे हैं अपने अंतर्दृष्टि से कि भैया मेरे रोज बछड़ा गायब हो रहे। तो एक दिन दोनों भैया दाऊ दादा और कन्हैया उनको बछड़े को रूप धारण करो, बाकी गुफा पे पहुंच गए। जब वो जगह है, वो बाहर गुफा से बड़ा अट्ठास किया, तो मेरे को भोजन स्वयं है और कितना तंदुरुस्त भोजन आया, तो अट्ठास कर रहा है साहब। उसको मालूम था ये तो दाऊ दादा और कन्हैया है, तो दोनों भैया ने उसको आकाश में फेंका है। तो भगवान के मुकुट और हार या सामने जो की गुफा अंकित है। तो कामबन कदम खंडी कामबन में ही है। कदम खंडी क्या थी? आपने चित्र विचित्र के कहानी सुनी होगी। एक नागा बाबा थे, वो ब्राह्मण थे। तो नागा बाबा एक दिन सुबह सुबह घूमने जा रहे, तो उनकी जटाएं जो झाड़ी में अटक गई। तो गांव के लोग आए, बाबा हम तेरी जटाएं ने सुलझ, नहीं, जिसने अड़ जाई है, जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। और भी गांव वाले हैं, पूरा गांव आ गया, सब मना कर दी बाबा ने, जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। कन्हैया साहब अपने रूप धर के आयो गांव को, तो गांव के बोले भैया लाला मैं बाबा मैं सुलझा, नहीं, जिसने उलझाई है वो, क्योंकि लाडली के युगल स्वरूप के दर्शन करना। जब दोनों राधा रानी और कान्हा दोनों आए, उनके बाल सूते हैं, तो वह कदम खंडी के कामबन नीचे की तरफ। तो कामबन में तो सब बोली रहे ठाकुर गया जी विराजमान है कामबन में। ब्रजवासियों का छुप के आए ठाकुर जी ने कि आपको कहीं जरूरत नहीं, ब्रज 84 कोष मंडल में से बाहर ही मत जाओ। तो ब्रज 84 कोष मंडल क्या है? ठाकुर जी के प्राण है। तो ब्रज 84 कोष में जितने तीर्थ है वो। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, बोलो कामबन की जय, भोजन थाली की जय। कामबन में ठाकुर जी ने सुनो
नंदगाम वहाँ वृंदावन में गए, जो मैं मूल वृंदावन जिसको बोलते हैं कामवन को बोलते हैं। यहाँ भगवान ने 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 खंबा, 300 कूप, 6,60,600 सिंहासन भगवान कृष्ण ने यहाँ प्रकट की ने। वो क्यों कि नंद बाबा जब यशोदा मैया बूढ़े हो गए तो बोले लाला हमें ब्रज परिक्रमा करवा दे, या जैसे आप 84 कुछ भी कर रहे हो, तो उन्हें सप्तद्वीप पर्यंत जितने तीर्थ है वो सारे तीर्थों का आह्वान किया है, और वो सारे तीर्थ कामन में कहते हैं। जब ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं तो राधिका रानी कह रही है लाल भाई कान्हा हमें तो तू राम रूप को भी दर्शन दिखा। कान्हा की नहीं तुम्हें नहीं करोगे तो राधा की बात तो माने हो, मैं गोलोक धाम जाऊं। तो उन्होंने राम रूप को भी एक कामन में दर्शन करा, जो उनके सकाय को नल नील जामन सब बन गए, तो राम रूप का भी कामन में दर्शन है। वहाँ यहाँ सेतुवंत, रामेश्वर, लंका, अशोक वाटिका सब चीज उपलब्ध है। 84 तीर्थों का राजा कामन में विमल कुंड कहते, राजा विमल ने अपनी 16,000 कन्याओं का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के शंकर और जो आंखों से अश्रु निकले से चरण धोए, उससे उस विमल कुंड की उत्पत्ति है। गर्ग संहिता में आप पढ़िए, आपको कामन का उसको विमल कुंड का उल्लेख मिलेगा। भोजन थाली का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आपको मिलेगा। तो कहते हैं काम बनाए ताको काम बन जाते हैं, वो काम बने। जय हो राम की जय, दादा की जय हो भगवान की जय हो। काम बन धाम की। कामवन में सप्तनिधि जो वृंदावन में विराजमान है वो कामवन में विराजमान है। कामवन में आपको गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन लाल, पंचम आपकी वल्लभाचार्य की 2 पीठ है कामवन में, जैसे द्वारकाधीश वालों की हर जगह 1 पीठ है, कामवन में पंचम पीठ और सप्तम पीठ है। राधा वल्लभ लाल विराज रहे, कामेश्वर महादेव विराज रहे। पांडवों का जो 13वां वर्ष अज्ञातवास कुछ समय कामवन में बीता, वो पांडवों का भी यहाँ मंदिर है। अच्छा। तो कामवन में आपको हर जगह प्राचीन वृंदावन का ही दर्शन होगा। अभी कामवन को प्राचीन जो नाम पुराना नाम है कामवन, कामा हो गया, कामा। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने भजन लाल जी फिर इसको कामवन कर दिया है। अच्छा, प्राचीन नाम कामवन हो गया। बोल गिरराज की जय, भोजन थाली धाम की जय, धाम की जय, 84 कोष मंडल की जय, भगवान की जय, माता पिता की जय, श्री राधे। और दोनों पंडा जी की जय। बहुत बढ़िया बात बताई पंडा जी ने। श्री विष्णु से वरदान मांगा कि हे प्रभु मेरे ऊपर आप विराजमान हो और मेरे वहां पर आप भोजन करो, और जहाँ जो झूठन गिरेगी आपके मुंह से वहां से में मुक्ति भरेगी। तो भगवान विष्णु ने ये बोला है उसको कि पुत्री यह युग में संभव न है, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा कृष्ण के रूप में तब मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तब जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए हैं तो नंदगाम से घूमते घामते अपने ग्वाल वाले के संग में यहाँ पे आए और उन्होंने छात लीला करी है। सबसे बोला कि लाला सब मैया ने जो तुमको दे रखा है खाना पीना होगा खोलो। जब यहाँ पर खोला है और फिर उन्होंने क्या है रखने के लिए कटोरा बनाए, दो थाली बनाई है, एक आप खुद के लिए एक बलदाऊ के लिए, और यहाँ पर विराजमान हुए हैं। यहाँ विराजमान एक बार हुए कि वह इच्छा पूरी करनी है कन्या की। यहाँ बैठे और जो खाना पीना खाया है जो उनके मुंह से गिरा है उससे यह कन्या की मुक्ति हुई है। बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय, महाराज की जय, कामवन धाम की जय। ये नीचे दस्ती जा रही है इतनी लेवल तो वो कृष्ण में आए, उन्होंने बाकी कृष्ण सामने करने की इच्छा पूरी करी है। मेरे हाथों में जगह जगह पूरा है, खटक भी गई है। नंदगाम से अपने ग्वाल वाला इनके संग में आकर के यहाँ पर और छाती लीला की है। सब ग्वाल वाला आए यहाँ पे, सब ने पर खाना पीना खोलो है। तब भगवान कृष्ण 2 थाली बनाई है, 2 कटोरा बनाए, एक धोती का है, एक बलदाऊ का है, और यहाँ पर बैठ के उन्होंने भोजन करो। जब जो ढूंढन गिरी है उनके मुंह से बस एक करने की मुक्ति हुई है। बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय। इसी के साथ हमने पूरे मंदिर को दिखाया और श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की। ये वही थालियां हैं जिनमें श्री कृष्ण भगवान ने भोजन खाया था अपने
गोपी सखा सखियों के साथ में। और यहीं पर जो ये ऊंची सी शिला है ये कन्या के रूप में विराजमान है, जो कि त्रेता युग की कन्या थी और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया था। आप देख सकते हैं ऋषि महात्मा लोग यहाँ पर आते रहते हैं और उनको ये प्लेट, कटोरे, ग्लास जो भी होता है ये पंडित जी उनमें दान में दे देते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर के भगवान यहाँ स्वयं आ जाएं और भोजन मांगने लग जाएं। यह लाड़ प्यार दुलार है श्री पंडित जी का, जो कि वो उन्हें दान में ये दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत जन आते हैं। अब तो वैसे भी व्रत 84 कोष की परिक्रमा चल रही थी तो वैसे ही बहुत भीड़ भाड़ था। इसको हम छू कर के भी देख सकते हैं। हमने छू कर के महसूस किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरीके के बर्तन पड़े हुए हैं, जिसमें खासकर थाली और कटोरे, गिलास आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वो दो कटोरे हैं कृष्णा जी की थाली है और जिसकी ये जैसी श्रद्धा होती है कृष्णा वो जी भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर दान करते हैं और श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं। यहाँ एक चित्रपट लगा हुआ है जो कि श्री कृष्ण भगवान अपने सखा सखियों के साथ भोजन कर रहे हैं। यह बहुत पुराना चित्रपट है। आप देखेंगे इसी मंदिर में विराजमान है श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ हैं, उनकी छवियाँ हैं, नृत्य है, सब कुछ है। यहाँ रास है। अब हम रात बहुत हो गई थी, हम यहाँ से निकल दिए, अपने घर की तरफ चल दिए हैं। श्री कृष्ण भगवान को से प्रार्थना करते हुए राधे राधे मित्रों, फिर से मिलेंगे हम एक नई सोच के साथ, नए ब्रजमंडल को दिखाते हुए, आपको दर्शन कराते हुए। राधे राधे।